आज मसलन एक भाई मेरा पूरे ज़िला शेखपुरा का डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा भाई डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है महकमा ज़कात के अंदर। तो आज हम तीनों ने अगर मकाम पाया है ना तो मेहनत से। फारूक शाह आज मिलियनियर बन चुके हैं, दुबई में अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, टिकटॉक पर पहचान बना ली है, दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड्स में अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। चाचा पाकिस्तानी और सब्जी वाली टीम, हम पहले बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को बताया कि पाकिस्तान के अंदर आपने टिकटॉक लाइव ओपन कैसे करनी है। चाचा पाकिस्तानी जो दुनिया भर के मैदानों में पाकिस्तान की पहचान बना, झंडा लेकर गया, टीम को सपोर्ट किया, बैक किया, हर ग्राउंड में आप नजर आए, हर इवेंट पर आप नजर आए। इसका आगाज कहाँ से हुआ? मैं यूएई के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो मैं उसकी फ्री में प्रमोशन करता हूँ। ये सोच के काम करो कि आप एक मेमोरी अपनी छोड़ रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। चाचा पाकिस्तानी जिसने मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज कितना कमाता है, कितना पैसा कमाता है? महीने का 50 लाख करोड़ कमा लेता है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मुआशरे के अजीम किरदार की अजीम कहानी। चाचा पाकिस्तानी उर्फ फारूक शाह ननकाना से ताल्लुक़ है। जब लाहौर आते हैं तो जेब में खाने के लिए पैसे नहीं होते। उसके बाद गली मोहल्लों में टॉफ़ियाँ बेचते हैं, टमाटर की रेडी लगाते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, जूस की गन्ने वाली रो की रेडी लगाते हैं, बेलना चलाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। उसके बाद बॉर्डर पर पाकिस्तान का परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड्स में अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। एक गुर्बत से अपने आप को अपलिफ्ट करने वाले अजीम किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक शाह आज मिलियनियर बन चुके हैं, दुबई में अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, टिकटॉक पर पहचान बना ली है। कभी मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर भी लोग जानते थे, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव काम किए अपने नौजवानों के लिए, नौजवानों को कमाई के पॉजिटिव तरीके बताते हुए नजर आए, लेकिन आज माशाल्लाह खुद कामयाब हो चुके हैं। तो इनसे इनकी कामयाबी की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इमरान भाई? ठीक हैं आप? मेरे अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। आपका उन किरदारों में शुमार होता है जिन्होंने ज़मीन से मट्टी उठाई और वो सोना बन गई। देखें इमरान भाई, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जो नई जनरेशन है, यूथ है, कि कभी भी ना कुछ काम करने से, जिस टाइम मैंने टिकटॉक स्टार्ट की थी ना, फिर मैं उसी जगह पे आता हूँ जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, तो मेरे दोस्त या मेरे ग्रुप के लोग या मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे कहते थे कि आप मरासियों वाला काम कर रहे हो। बाई गॉड आज वही बड़े प्राउड से कहते हैं कि ये हमारा कज़न है, हमारा दोस्त है, और आज वो मुझे कहते हैं कि हम टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इसको वायरल कैसे करना है, इसको कुछ ऐसा कर दो कि इसके ऊपर व्यूज़ आ जाएं, हम मशहूर हो जाएं। तो आप उन लोगों की बातों को हमेशा इग्नोर करें, वो तुम्हारे कभी लेवल के नहीं हैं जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। तुम्हारा अज़म, तुम्हारा जो है एक मकसद, वो और होना चाहिए, और तुम इन जैसे लोगों के पीछे लग के अपने मकसद से कभी ना हटो। अब बात आपने जो की, जब लाहौर में आए, मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप गवर्नमेंट की जॉब करता था लेकिन डिसेबल था, पैदाइशी तौर पर डिसेबल था। उसने मुझे गैरतमंदों की तरह जीना सिखाया। उसने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि, ना उसने कभी खुद मजदूर और डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी, उन्होंने कभी खुद हाथ नहीं फैलाया, मेहनत की, मजदूरी की, और गवर्नमेंट की जॉब करते थे। और मैंने उसी बाप से सीखा। जब हम लाहौर में आए तो मामलात कुछ ख़राब हो गए। जो जमा पूंजी मेरे वालिद साहब के पास थी, उसका हमने लाहौर में घर ख़रीद लिया 96 के अंदर। तो उसके बाद पैसे, घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं और मेरा छोटा भाई, हम इस जो फाटक के पास मंडी होती थी, इसमें हम टमाटर और नींबू ये बेचते थे। ये क्यों बेचते थे कि रात को ले लेते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग ख़त्म हो जाते थे, फिर हम स्कूल कॉलेज हमने जाना होता था। थोड़े पैसे इकट्ठे किए तो हमने उस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया। हमने तीनों भाइयों ने गोलियाँ टाफ़ियाँ जो है ना वो लेनी, एक ही किस्म की टाफ़ी, उसके 5-6 ब्रांड या फ्लेवर आप कह लें वो होते थे। मेरे पास बाइक होती थी तो मैं पूरे लाहौर में वो बेचता था। छोटा भाई के पास साइकिल होती थी तो उसको थोड़ा सा उस हिसाब से एरिया दिया होता था। जो सबसे छोटा भाई है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह रीजन मैनेजर है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर, उसको आज गाड़ी मिली हुई है, तो वो जो है वो पैदल जो है वो गोली टाफियाँ बेचता था। तो हमने मेहनत की, फिर और पैसे इकट्ठे किए, तो हमने जूस की दुकान बनाई। जूस का गन्ने का बेलना जो है वो भी मैंने लगाया। यानी कि मैंने मेहनत की। और चाचा पाकिस्तानी लोग तो समझते हैं कि एम ही चाचा पाकिस्तानी बन गया,
हमने मेहनत की और हमने जिस समय हमारे हालात बुरे थे, हम तीनों भाइयों ने यूनिटी के साथ आगे बढ़े। आज मसलन एक भाई मेरा पूरे ज़िला शेखपुरा का डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा भाई डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है महकमा ज़कात के अंदर। तो आज हम तीनों ने अगर मकाम पाया है ना, तो मेहनत से। चाचा पाकिस्तानी, अगर चाचा पाकिस्तानी ना होते तो क्या होते आज? अच्छा, मुझे आर्मी में मैं चला जाता, या मुझे शुरू से एक शौक़ था मेरा कि मुझे ना अपनी पहचान बनानी है और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई पहचान बनानी है। उसमें सबसे बड़ी रुकावट पता क्या आ रही थी? मेरी गवर्नमेंट की जॉब, क्योंकि जॉब की वजह से तो मैं किसी कंट्री में जाने में प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं फिर क्रिकेट के मैचेस में चला। जॉब क्या करते थे आप? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर धर्मपुरा में मेरा ऑफिस था, मैं एज ए जूनियर क्लर्क था और वहाँ पे मैंने 11 साल सर्विस की। और आपके भाई ने जिस दिन जितनी मेरी महीने की सैलरी होती थी ना, जिस दिन मैंने एक दिन में उतने पैसे कमा लिए ना, मैंने उसी टाइम अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दिया और मैंने वो वैकेंसी छोड़ दी कि इसके पे कोई और हकदार बैठ जाए, मेरी मंजिलें और हैं। जिस दिन इस्तीफ़ा दिया उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि इस्तीफ़ा दे दिया? मैंने उस टाइम एक और एप्लीकेशन होती थी लाइक की, पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव नहीं थी उस टाइम, आज भी खैर पाकिस्तान के अंदर तो लाइव नहीं है। तो उस टाइम लाइक की पे मैंने लाइव गया और मेरा उस दिन एक मैच था और उस मैच में मैंने 45,000 रुपये कमाए और मेरी एजुकेशन की जो सैलरी थी ना, वो 45,000 रुपये थी महीने की। डेली 8-10 से 10 घंटे ड्यूटी करता था। तो उस दिन जिस दिन मैंने एक दिन में लाइक की एप्लीकेशन से 45,000 रुपये कमाए ना, मैंने सोचा कि अगर मैं एक दिन में इतने कमा सकता हूँ तो मैं महीने में कितने कमाऊँगा। उस दिन मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं आपको इमरान भाई एक और मज़े की बात बताऊँ, चाचा पाकिस्तानी और सब्जी वाली टीम, हम पहले बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को बताया कि पाकिस्तान के अंदर आपने टिकटॉक लाइव ओपन कैसे करनी है। कुछ बंदे थे, बाबर भट्ट जो है वो यहाँ से दुबई में शिफ्ट हुआ सिर्फ लाइव के लिए। गनी टाइगर वो लाइव बैठता था, किसी को बताता नहीं था, लेकिन मुझे सब्जी वाले ने बताया और सब्जी वाले ने जब मुझे बताया, उसके बाद मैंने और सब्जी वाले की पूरी टीम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर ना खप डाल दी, रोला डाल दिया कि आप टिकटॉक लाइव पे आओ और पैसे कमाओ। चाचा पाकिस्तानी जो दुनिया भर के मैदानों में पाकिस्तान की पहचान बना, झंडा लेकर गया, टीम को सपोर्ट किया, बैक किया, हर ग्राउंड में आप नजर आए, हर इवेंट पर आप नजर आए, इसका आगाज कहाँ से हुआ? अच्छा, इसका भी ऐसे था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, मैं देख रहा था सीज़न 1, तो मैंने टीवी पे देखा कि कुछ करैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम पहना हुआ है और वो ना बार बार टीवी पे लोग उनको दिखा रहे हैं। तो मैंने ना उस टाइम मैं कहीं जॉब करता था, जॉब समझ लें या मेरा किसी के साथ पार्टनरशिप में मैंने ना बैकलाइट होल्डर बनाता था। तो मैंने उस टाइम फैसला किया कि नेक्स्ट सीज़न में ना मैं दुबई जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्टार्ट आपको पता है पाकिस्तान का जो है वो दुबई से हुआ है। तो मैंने फिर लाहौर के अंदर का एक जैज़ राइजिंग स्टार टूर्नामेंट हुआ करता था, आपको पता ही है, तो उसके अंदर मैंने कलंदर को सपोर्ट किया। तो सीज़न 2 के अंदर कलंदर ने क्या, मुझे आकिब जवेद साहब ने खुद फ़ोन किया। मैंने सोशल मीडिया पे इतना काम किया कलंदर के लिए और राना आतफ से उन्होंने मेरी मीटिंग कराई और मुझे उन्होंने कहा कि आप दुबई आओ PSL 2 के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पहली दफ़ा मैं चाचा लाहौर कलंदर बन के गया, तो मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली। मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से ऑफ़र आई कि आप, मेरा गेटअप इतना ज़बरदस्त था कि आप जो है ना वो आप हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप हमारा लगाओ। लेकिन मैंने उस टाइम सोचा कि मैंने किसी का स्पॉन्सर तो ना लिया, लेकिन मैंने फैसला किया कि अगर मैं लाहौर के अंदर का सपोर्टर बन कर रहूँ तो मैं महदूद रहूँगा। तो चूँकि चाचा क्रिकेट वेरी फेमस थे, तो उनका नाम मेरे जहन में था कि वो चाचा क्रिकेट अंदर पूरी क्रिकेट को वो देखते हैं। फिर आपको पता है कि वाघा बॉर्डर पे एक बाबा मेहरदीन हुआ करते थे जिनकी डेथ हो गई है, 1914 में वो पैदा हुए थे और बूढ़े से बाबा थे। असल चाचा पाकिस्तानी वो था बाबा मेहरदीन। अभी भी आप विकिपीडिया पे आप सर्च मारें तो बाबा मेहरदीन ही आएगा चाचा पाकिस्तानी के नाम से। तो उनकी ना ताज़ा डेथ हुई थी। तो मुझे चूँकि पाकिस्तान से और झंडे से एक लगाव तो था, तो मैंने उनका नाम ज़िंदा रखने के लिए ना अपना नाम चाचा पाकिस्तानी रखा और तब से लेके अब तक अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी है। कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना हो और रोए हों? पिछली ईद पे जो हज की का दिन था, तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था, मैं वो बताऊंगा नहीं। तो आप यकीन करें कि मैं
समझो कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो हज का दिन था, तो मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक रो रो के मैंने उसका इतना विर्द किया कि कुछ घंटों के बाद अल्लाह पाक ने उस मुश्किल से मुझे निकाल दिया। मैं अक्सर तन्हाई में रोता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, वो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं उनके लिए रोता हूँ, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि एक मज़दूर और मज़दूर बाप ने आज मुझे इस काबिल किया कि पूरी दुनिया में मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक प्राउड बन के आया हूँ। मैं यूएई के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता है तो मैं उसकी फ्री में प्रमोशन करता हूँ, उससे पैसे नहीं लेता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब जो हैं फैसल तरमिज़ी साहब, वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर देते हैं। तो मैं अपने बाप जब मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही होती है ना, उसको देखने के लिए मेरे वालिद साहब नहीं होते तो मुझे दुख होता है, मुझे रोना आता है। इमोशनल हो रहे हैं। वालिद को देख के मुझे बड़ा इमोशनल होता है। उनकी कोई एक ऐसी बात जिसने ज़िंदगी बदल दी हो? उसकी हर बात ने मुझे सीखने का मौका दिया, और मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे गैरतमंदों की तरह जीना सिखाया। मेरे वालिद साहब ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ना कभी हमें नहीं बताया कि हालात कितने मुश्किल है। जब हम छोटे होते थे, यानी कि मैं कभी बयान नहीं कर सकता। जब मुझे उनके बाद में जब मैं थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो मुझे जब पता चला कि मेरे वालिद साहब इस तरह मुश्किल से, वैसे तो उन पर बहुत कम मुश्किलें आई हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत करोड़ों रुपया छोड़ के गए, सही है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। माशाल्लाह, एक मेहनत, अज़म और हिम्मत की एक कहानी है। तो चाचा जी, मुश्किलात तो आती रहती हैं मर्दों पर, और मर्द उनको झेलते हैं। आपकी जो कामयाबी का राज है, अपना बिजनेस ब्रांड लॉन्च कर दिया यूएई में। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी आपने, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मेरी ज़िंदगी में ना, मैंने और शीरी ने एक प्रमोशन ढूंढी। शीरी कौन है? शीरी ने एक मेरी इंडियन पार्टनर है, मेरी दोस्त है, सही है। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये कंसेप्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत बड़े दुश्मन कंट्री हैं, लेकिन यूएई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों जो है बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं। और सिर्फ शीरी नहीं है, मेरे हमारा ग्रुप है हम ग्रुप के नाम से, उसके अंदर हम 40 के करीब इन्फ्लुएंसर हैं यूएई के अंदर, जिसमें 15 या 10 इंडियन हैं उस ग्रुप के अंदर, सही है। तो उसने मुझे कहा कि फ़ारूक, एक क्लासिक गिफ्ट एक ब्रांड है, उसकी प्रमोशन के लिए हमने जाना है। वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है जो उनके ऑनर हैं अरशद साहब से। अरशद साहब जो हैं वो खुद यूएई में 900 दिरहम के ऊपर जॉब करते थे, फिर 1300 दिरहम पे गए। उन्होंने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेहनत के बाद उन्होंने ना अपना ब्रांड लॉन्च किया आज से 3-4 साल पहले। अब उनकी 2 ब्रांचें थी। तो उन्होंने मेरी स्ट्रगल और मेहनत देखी, तो उन्होंने बोला कि आप अपना बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो मैंने कहा हमें तो कुछ पता नहीं है, तो आप ही हमें अपने साथ रख ले। और वो इतना बड़ा दरिया दिल आदमी था। हमारी कुछ मामलात के ऊपर होने के बाद ना 20% उनके साथ पार्टनर की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्राउड से ये कहना पड़ रहा है कि आज हर पाकिस्तानी जानता है कि क्लासिक गिफ्ट जो है वो चाचा पाकिस्तानी का यूएई के अंदर ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2025 के एंड तक उसकी एक नई ब्रांच बनाएंगे, और हर साल 2 से 3 ब्रांचें इंशाल्लाह वो बनेंगी। ज़बरदस्त हो गया जी। ये एक हिम्मत की कहानी है, ये एक जज्बे की कहानी है, ये एक कोशिश की कहानी है कि एक बंदा ननकाना जैसे सिटी से उठता है, लाहौर आता है, टॉफ़ियाँ बांटता है, बेचता है पूरे लाहौर में, सब्ज़ी की रेडी लगाता है, रो वाला बेलना लगाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, कोशिश करता है, मेहनत करता है, और मेहनत को अपनी पहचान बनाता है। ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान बनाता है, और यूएई में एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर लेता है। और आज माशाल्लाह गाड़ी भी है, अच्छा घर भी है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर वालों की ज़िंदगी भी आसान है। वालिद की कमी भी महसूस हुई, लेकिन उस कमी को अपनी हिम्मत बनाकर ये आगे बढ़ते रहे, और माशाल्लाह आज कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते हुए बुलंदियां हासिल कर चुके हैं। नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, ये एक मुखलिस शख्स है जो अपनी कामयाबी दूसरों में बांटता है, जो दूसरों के लिए टांगे नहीं खींचता, दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और मुखलिस रहता है। तो ऐसे अजीम किरदारों को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए ये काम करते रहें, हमारी ये दुआ भी है चाचा जी। थैंक यू वेरी मच। और पता क्या है, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप लोग ना आज सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरियाँ बनाना शुरू किए ना, तो लोग मायूस पता कैसे होते हैं।
1 महीने या 2 महीने के बाद वो मायूस हो जाते हैं कि हमारी वीडियो वायरल नहीं हुई। मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने कभी भी, जब मैं टिकटॉकर बना था या यूट्यूबर बना था, तो मैंने कभी भी इसको एज ए ज़रिया, टिकटॉक पे तो पैसे हमने अभी कमाने शुरू किए ना, आज से 5-7 साल पीछे चले जाओ तो इसके ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता था कि टिकटॉक से कोई बंदा पैसे भी कमा सकता है। तो आप अपनी मेमोरी बना के उसके ऊपर छोड़ें, लेकिन कंटेंट अच्छा हो, रिजल्ट उसका अच्छा हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि अब टिकटॉक एक इंडस्ट्री बन चुकी है और इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने रहना है ना, तो टक्कर का मुकाबले देने के लिए आपके पास, आपके सामने बेतहाशा इन्फ्लुएंसर हैं। अच्छा काम करो और ये सोच के काम करो कि आप एक मेमोरी अपनी छोड़ रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद वो आपके लिए सक्सेस की पहली और मजबूत सीढ़ी होगी। लास्ट सवाल मेरा, चाचा पाकिस्तानी जिसने मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज कितना कमाता है, कितना पैसा कमाता है? महीने का 50 लाख करोड़ कमा लेता है? नहीं, मैं आपको अभी अगर एक फिगर में बताना। 15 से 20 लाख रुपया मैं आराम से, और कुछ काम किए बगैर सिर्फ सोशल मीडिया से, या अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया वो हम उसी में ही इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, अभी उसमें से हमने कभी निकाले नहीं हैं। लेकिन 15 से 20 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से कमाता हूँ। 15 से 20 लाख रुपए माशाल्लाह आराम से कमाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, प्रमोशंस पकड़ते हैं, टिकटॉक से कमाते हैं। तो ये हमारे लिए, मुआशरे के लिए एक मोटिवेशन है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ इस नीयत के साथ शेयर करें कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकती है मेहनत से, कोशिश से। तो कोशिश करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।